आप यदि दादी जानकी से पूछो, दादी आपने कौन सा पुरुषार्थ किया शुरू में बाबा के पास आकर के, तो वो आपको एक कहानी सुनाएंगे, क्योंकि वो करीब 1-1.5 वर्ष यज्ञ की स्थापना के बाद समर्पण हुई थी। और सब बाकी 1937 में जैसे ही यज्ञ स्थापन हुआ, सब दादियाँ और फिर दादी जानकी करीब 1-1.5 साल के बाद, तो इसने बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा अभी मुझे मेकअप करना है, और उस समय तो सिर्फ 1.5 वर्ष की बात थी। अभी हम अपना हिसाब लगाते हैं, और यदि हम ज्ञान में 5 साल 10 साल 20 साल से आए हैं, तो वो आप सोचो कि 40 इयर्स का एब्सेंस, 50 इयर्स का एब्सेंस, 60 इयर्स का एब्सेंस, वो किसको ख्याल होता है कि हम अपना इतना फास्ट पुरुषार्थ करके मेकअप करें? ख्याल रहता? जब मैं आई थी तो उस समय 1968, तो उस समय मैंने सोचा कि जो मेरे से पहले आ चुके हैं उन्होंने 31 इयर्स का योग मेरे से अधिक कमाया है, मैं वो 31 इयर्स का योग कैसे मेकअप कर सकती? तो मैंने अपना बहुत डिसिप्लिन का योग का चार्ट रखा था उन दिनों में। आजकल तो मैं फिर भी कहेंगे कि सेवा का बहुत समय चला जाता तो वो इतना नहीं रहा, परंतु शुरू में वो बहुत ध्यान रहता था। तो दादी ने जब 1.5 साल के फ़र्क के लिए बाबा से पूछा, तो बाबा ने उसको कहा, बच्ची तुम कम से कम 6 बारी हर मुरली स्टडी करो। तो दादी ने क्या सोचा कि मैं हर मुरली 12 बार स्टडी करूं। और आप शायद सोचते होंगे कि उन दिनों में तो समर्पण होने के बाद तो बस दिन भर ज्ञान योग इस तरह की ही जीवन चलती थी। नहीं, दिन भर कम से कम 18 घंटा यज्ञ की सेवा चलती थी। दादी कर्म योग शब्द इतना नहीं पसंद करती, परंतु यज्ञ सेवा, तो 18 घंटा कम से कम यज्ञ सेवा चलती थी। और बाकी समय आप कहेंगे उसमें तो सोना भी है, खाना भी है। तो दादी का कौन सा समय जाता था? सोने का समय। बेंच बनी होती थी और बेंच पर ही दादी बैठ करके मुरली पढ़ती थी, रात्रि के समय जागरण करके। बीच बीच में नींद आती थी तो सिर टेबल पर रख करके वो आधा घंटा आंखें बंद किया, फिर उठ करके फिर स्टडी किया। तो कहने का मतलब कि ऐसे पुरुषार्थ यदि करें तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुरली से आत्मा की कितनी सफाई हो सकती।